Hello, it's first lecture of thermodynamics, class 11th. Now, thermodynamics. Therm means heat and dynamics means motion. इसका मतलब ये है मोशन सर किसकी वजह से? हीट की वजह से। मोशन ड्यू टू हीट, या मैं ये बोल सकता हूं हीट की वजह से वर्क होती है। हीट की वजह से वर्क होती है। इट इज द हीट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात करूंगा, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ए thermodynamical system. Thermodynamical system. बट कौन सा सिस्टम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, इट्स ओपन सिस्टम। बेटा, हाउ अ ह्यूमन बॉडी इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आपने सुना ही होगा कि जब हम कोई फूड लेते हैं अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होता है सर किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के बाद जब वो ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद वो सेल में जाता है, सेल के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सॉसेज, ठीक है ना। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इन क्रिस्टी पे F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज फर्नांडन मोरियन पार्टिकल। F1 F0 पार्टिकल, इट इज नॉट zoology क्लास, मैं सिखाऊंगा ना केमिस्ट्री। इट इज F1 F0 पार्टिकल्स। सर जब F1 F0 पार्टिकल्स के पास ये ग्लूकोज जाता है तो वहां पे एक चेन होती है, चेन ऑपरेट होती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, और इस हीट की वजह से कोई इंसान काम करता है, वर्क करता है। यही समझाना था। जब एक इंसान मरता है, जब एक इंसान डेड होता है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं कि इस इंसान की बॉडी ठंडी पड़ गई। ठंडी पड़ गई मतलब अब यहां पे डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस नहीं हो रहे, मींस हीट जनरेट नहीं होगी। हीट जनरेट नहीं होगी तो वर्क नहीं होगी, मींस इट इज डेड। इसीलिए थोड़ा सा बायोलॉजी का टच दिया यहां पे। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्म मींस हीट एंड डायनेमिक्स मींस हीट इन मोशन, ठीक है ना। नाउ some basic terms which is used in thermodynamics. Now the first thing is system. Sir, what is system? What is system? System is that part of universe which is under observation. वो part universe का which is under observation, that's called as system. That part of the
universe which is under observation, which is under observation, that is system. और सिस्टम के बगैर जो भी दुनिया में है, इस कायनात में है, that is the surrounding. Surrounding. Except system. एक्सेप्ट सिस्टम जो भी है डेट इज सराउंडिंग. और बेटा याद रखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स बनाते हैं. सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स. ठीक है ना? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स. नाउ द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सिस्टम and the surrounding. The system is that part of the universe which is under thermodynamic consideration. That means which is under observation. ठीक है ना? Except a system, सिस्टम के बगैर जो भी है that is surrounding. और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है that is boundary. Is it clear? It is separated from the rest of the universe by real or imaginary boundaries. Now, boundaries are of different types. Sir, क्या क्या? Boundaries, types of boundary. Sir, real boundary, imaginary. Sir, boundary type, it can be rigid, it can be flexible. Sir, boundary type, this boundary can be adiabatic or conducting. Can I say it is diathermic? तो क्या बोला मैंने? The types of boundaries. It can be real, imaginary. It can be rigid. It can be flexible. It can be adiabatic. It can be diathermic. Sir, अब real कहाँ पे? For example, this pen. This pen is in my observation and इसकी जो walls है, it's real. तो यहाँ पे it is a real boundary. For example, closed vessel. Closed vessel. अब सर imaginary boundary. Imaginary boundary, a cup of tea. A cup of tea. For example, this is cup. अब यहां से यहां 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 टी प्रेजेंट है, बट ये इट इज अंडरस्टूड अगर मैंने इसमें फिर से टी भर ली तो टी गिर जाएगी. दिस थिंग इज इमेजिनरी. ये वाली बाउंड्री क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री. तो बेटा ये भी याद रखिएगा, बाउंड्री कैन बी रिजिड. फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर की जो वॉल्स होती है दैट इज रिजिड, बट बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, पिस्टन या सिरेंज
ये कोई मैंने कंटेनर लिया, इसमें मैंने यहां पे पिस्टन लगाया। इज इट क्लियर? ठीक है ना? जब बाउंड्री मूवेबल होगी, जब बाउंड्री मूवेबल होगी, वही फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहलाती है। इज इट क्लियर? द बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक। व्हाट डज एडियाबेटिक मींस? एडियाबेटिक मींस, तो यहां से एडियाबेटिक मींस नो कंडक्शन, नो कंडक्शन ऑफ हीट। एडियाबेटिक मींस हीट का कंडक्शन नहीं होगा, बट डायाथर्मिक मींस हीट का कंडक्शन होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डालूंगा मैं। क्या बोला मैंने? बाउंड्री कैन बी, बोलो बेटे, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। अब बेटा जी याद रखिएगा, सी, अब मैंने यहां पे एक रूम है, इस रूम को मैंने इंसुलेट किया विद थर्माकोल। विद द थर्माकोल। अब इसका मतलब क्या? थर्माकोल ना ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही हीट को रिलीज करेगा। अब यहां पे कोई इंसान है, अब कोई इंसान है, ये इंसान रेस्पिरेशन करेगा। सर जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, प्लस हीट। मेरा क्वेश्चन ये है, इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में टेंपरेचर इंक्रीज होगा, टेंपरेचर डिक्रीज होगा, या टेंपरेचर रिमेन्स सेम? But the walls are adiabatic. Walls are adiabatic. One of the contradictory question बोल रहा हूं, contradiction question, ठीक है ना? इसके बाद और एक contradiction question। अब बताइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यहां पे हीट जनरेट हो गई, अब क्वेश्चन है टेंपरेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, बिकॉज वॉल्स आर एडियाबेटिक। टेंपरेचर विल इंक्रीज। सर क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्रोसेस हो रही है, यहां पे एक प्रोसेस हो रही है। मैंने ये नहीं कहा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक थर्मास है, अब इस थर्मास में वाटर है, हॉट वाटर है, अब बाहर से मैंने इसको हीट दी। अब ये कौन सा थर्मास मींस इसकी वॉल क्या होगी? एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल मींस नॉन कंडक्टिंग वॉल। अब मैंने बाहर से हीट दी इसको, तो अंदर जो वाटर का टेंपरेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। टेंपरेचर विल नॉट चेंज, टेंपरेचर विल नॉट चेंज हेयर। सर क्यों? क्योंकि वॉल इज एडियाबेटिक। बट यहां पे प्रोसेस हो रही है, यहां पे एक प्रोसेस हो रही है, इसकी वजह से टेंपरेचर इंक्रीज हो गया। अगर although the walls are adiabatic, although the walls are adiabatic, फिर भी टेंपरेचर इंक्रीज हो गया। सर क्यों? क्योंकि यहां पे एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है।
जब भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होगी, अगर कोई एडियाबेटिक वॉल होगा, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या बोला मैंने? अगर आपके पास एडियाबेटिक वॉल है और बट एडियाबेटिक वॉल है और इसके अंदर, सिस्टम के अंदर कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। आया समझ? टाइप्स ऑफ सिस्टम on the basis of बाउंड्री। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। बेटा याद रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सर क्या क्या? एक तो ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोजर सिस्टम, open system, closure system, and last one is isolated system। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाउंड्री। सर क्या क्या? ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? सर ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो। दोनों, मैटर और एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। सिस्टम, जो सिस्टम है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, वो मैटर और एनर्जी को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। या तो लेगा या तो देगा, एक्सचेंज करेगा। इज इट क्लियर? नाउ ओपन सिस्टम, इन ओपन सिस्टम, इन ओपन सिस्टम exchange of matter and energy takes place। क्या बोला मैंने? मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सर किस में? ओपन सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, a cup of tea। सर कैसे? दिस इज a cup of tea। अब यहां से वेपर्स उड़ रहे हैं और ये चाय ठंडी भी हो रही है, तो यहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। और वाटर वेपर्स बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैटर इज बीइंग एक्सचेंज्ड विद द सिस्टम। तो मेरा मतलब ये कि मैटर और एनर्जी दोनों जब एक्सचेंज होती है, तब कौन सा सिस्टम कहलाता है? इट इज ओपन सिस्टम। ठीक है ना? अब अच्छा, दिस इज ओपन सिस्टम बट बाउंड्री इज रियल और इमेजिनरी? इट इज इमेजिनरी, is imaginary mode। Is it clear? Now the closure system, it is that type of system in which only energy is exchanged but not matter, but not matter। For example,
क्लोज्ड वेसल। अब कोई वेसल लिया मैंने, इसको मैंने गैस पे रखा, तो इसके ऊपर मैंने लिड रखा। अब लिड की वजह से यहां पे मैटर, वाटर वेपर्स एक्सचेंज नहीं होंगे, बट द हीट विल एक्सचेंज, हीट विल गेट एक्सचेंज्ड। सिस्टम में होता क्या है? इट इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बट नॉट मैटर। एग्जांपल क्लोज्ड वेसल, या और चाय इन केटल, टी केटल, चाय इन टी केटल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड वेसल। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम, it is that type of system in which neither energy is exchanged nor matter is exchanged। ना ही एनर्जी ना ही मैटर यहां पे एक्सचेंज होती है। बट बेटा याद रखना, दुनिया में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो 100% आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या बोला मैंने? दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है विच इज 100% आइसोलेटेड। फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क, थर्मोस फ्लास्क। इज इट क्लियर? यानी इससे इन क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम की जो बाउंड्री होगी ये डायाथर्मिक होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते, द बाउंड्री इज डायाथर्मिक, और यहां पे बाउंड्री होगी एडियाबेटिक। एडिया। नाउ द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई विल आस्क टू यू। फिर से मैंने यहां पे एक सिस्टम बनाया, मैंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है ना? अब इस सिस्टम को लेट इट बी, यहां पे जो वाल है दैट इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक वाल। ओ भाई, और दिस इज अनदर सिस्टम, और इस सिस्टम की वाल डायाथर्मिक है, डायाथर्मिक है। दोनों जगह यहां पे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है, यहां पर भी कोई प्रोसेस हो रही है और यहां पे भी कोई प्रोसेस हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप वो जगह बताइए जहां पे टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, सेम। आप आप प्रेफर करोगे एडियाबेटिक वाल, एडियाबेटिक वाल, और दिस डायाथर्मिक वाल? यहां पे प्रोसेस हो रही है सर, प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। इज इट क्लियर? सर यहां पे कोई प्रोसेस हो रही है, हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसका टेम्परेचर विल चेंज, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टेम्परेचर विल चेंज, टेम्परेचर विल। बट सर यहां पे भी प्रोसेसेस हो रही है, यहां पर भी प्रोसेसेस हो रही है, यहां पे भी हीट रिलीज हो रही है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज तो हो गया, बट दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, तो यहां पे ये रिलीज करेगा ये टेम्परेचर। तो इधर का जो टेम्परेचर है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े बड़े टीचर्स इसमें फंसते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आया समझ? कभी एक बार बोला था।
नाउ ये तो मैंने पढ़ाया, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन 1, स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू फॉर्म of energy, study of the relation between the heat and other forms of energy, study of relationship between mechanical energy to form other energies। हम बकलोल है, नहीं बोल सकते। अरे ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहली बार बताया ना, ठीक है ना। or types of another type of system is homogeneous system and the heterogeneous system. Now what is homogeneous system? A system is said to be homogeneous means same composition, नीचे से ऊपर तक same दिखाई देगा। A system is said to be homogeneous when it has completely uniform throughout. When it is completely uniform throughout, a homogeneous system is made up of only one phase. Example, a pure gold, a mixture of gases, true solution, these all are homogeneous. इसी तरह heterogeneous system is that system which is not uniform throughout, it is made up of two or more phases. Example, colloidal solution and the suspension. Discussed. Boundary, anything which separates the system from its surrounding is called as boundary. On the basis of movement, there are two types of boundaries. Sir, क्या क्या? rigid और flexible पढ़ाया है, अभी डिस्कस किया। on the basis of heat conduction, it is of two types. Sir, क्या क्या? diathermic, very nice, diathermic and adiabatic. It can be real or imaginary, ये भी हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ सिस्टम अभी, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ a system is said to be, क्वेश्चन है, a system is said to be a heterogeneous when it is completely uniform throughout, is consists of only one phase, is not uniform throughout, has uniform composition throughout. Very nice. System that cannot exchange both energy and matter with the surrounding is called as isolated system. An isolated system is that system in which there is no exchange of mass and energy with the surrounding. In thermodynamics, a quantity is whose value, ये हमने डिस्कस नहीं किया। Which of the following, ये भी डिस्कस नहीं किया। एंथैल्पी। थैंक यू, बाकी हम कल डिस्कस करें।